Hello everyone, this is YouTube platform of Chemical Educators. मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल में आपका काइनेटिक्स चल रहा है और एक हफ्ते नहीं, लगभग 2 हफ्ते के बाद अगस्त सेकेंड वीक में आपका ऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो जाएगा। 10 कदम क्विज सीरीज चल रहा है और आपका प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी BHU ड्यू का भी प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद हम SU भी स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सभी को चैनल के बारे में बताइए। तो शुरू करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। बेसिक से आपका जो भी आपको पता है वो तो आपको +2 में इतना थियोरिटिकल या इतना क्वेश्चन तो उस साइड में नहीं पूछेगा कि जैसे कि न्यूलैंड ऑक्टेव क्या होता है या डोबर्स-नेवर ट्रायड क्या होता है, उस सब के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आज आपका बेसिक सा ही मैं थोड़ा सा टच करके आपको बेसिक सा समझा दूंगा। नेक्स्ट क्लास से हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पहले हम चर्चा करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, पहला जो आता है आपका क्या आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या आता है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपका क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट किस में करते हैं, n से। हम 10th तक पढ़े थे KLMN सेल को इन नंबरों से डेजिग्नेट किया जाता था। तो KLMN को अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 इस तरह डेजिग्नेट करेंगे। इसको ही बोला जाएगा आपका n। तो n आपको क्या देगा, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी एंड पोजीशन। कौन से एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है और उसका पोजीशन क्या है उसके बारे में बताएगा क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल होगा 2n², और n होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। मीन्स सपोज आपको कोई पूछा, बताइए कि 7th सेल में, इन 7th सेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इन 7th सेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 2n² फॉर्मूला पुट करना है। 2n कितना दिया है, 7, तो n² क्या हुआ, 7 × 7 49 × 2 94। तो 7th पीरियड में क्या रहेगा, 7th सेल में 94 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका
अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या आएगा? अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। ये क्या आपका देगा? इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल्स। सबसेल्स क्या होते हैं? SPDF। अभी तक ये चारों सबसेल हमें पता है। तो ये हो गए आपके सबसेल, ठीक है। तो SPDF इनके लिए L क्या वैल्यू क्या आएगा? 0, P के लिए आएगा 1, D के लिए आएगा 2, F के लिए आएगा 3। क्या आएगा? S के लिए आएगा L 0, P के लिए आएगा 1, D के लिए आएगा 2, F के लिए आएगा 3। तो और हमेशा क्या होगा? L ग्रेटर देन L, N ग्रेटर देन L, हमेशा क्या होगा? N ग्रेटर देन L ऑलवेज। कभी भी ये नहीं होगा कि N का वैल्यू जो होगा L से कम होगा, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर determine the energy associated with angular quantum number, angular quantum number नहीं, angular momentum of the electron about the nucleus। न्यूक्लियस में कितना एंगुलर मोमेंटम होगा ये भी अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको डिटरमाइन करके दे देगा। फॉर्मूला क्या आएगा आपका? L स्क्वायर psi इक्वल्स टू स्क्वायर L होल इंटू L प्लस 1 psi। तो L आएगा आपका क्या? L आएगा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। क्या आएगा आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये आएगा आपका 6.582 इंटू 10⁻⁻16 S। और क्या आएगा? 1.054 इंटू 10⁻⁹ जूल सेकेंड। ये आपका क्या आएगा? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आएगा वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
तो मैं इसको इसलिए लिखा कि कुछ कुछ बुक में क्या होता है, एल को भी एंगुलर मोमेंटम ले लेते हैं, लेकिन आपको स्मॉल एल को ही एंगुलर मोमेंटम लेना है और इसको क्या लेना है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के हिसाब से। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे थर्ड में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किस में आ जाएंगे हम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका क्या होगा, डेजिग्नेटेड बाय एम। ये आपका क्या होगा, इट गिव्स information about the orbitals in a सबसेल। पहले होगा सेल, सेल के अंदर रहेंगे सबसेल, सबसेल के अंदर रहेंगे क्या, ऑर्बिटल्स। तो m का वैल्यू क्या आएगा, वेरीज फ्रॉम -L टू +L। तो m क्या आएगा, 2L + 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स m कितना होगा, 2L + 1। मीन्स ये यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, सपोज p ऑर्बिटल की बात करें, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन p सबसेल, सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं p में। तो मुझे पता है p के लिए l क्या है, 1, हाँ या ना, p के लिए l क्या है, 1। तो m क्या होगा, 2L + 1। तो 2 × 1 + 1 तो आ जाएगा 3। तो p का तीनों ऑर्बिटल क्या है, px, py, pz। ठीक है, तो इसका रेंज जो वेरी करेगा क्या क्या आएगा, -1, 0, +1। ठीक है, -1, 0, +1। तो S में अगर निकालेंगे, S में क्या होगा, S के लिए L कितना है, 0। तो 2L + 1 कितना आएगा, 2 × 0 + 1 आ जाएगा 1। तो इसलिए हम बोलते हैं S has 1 orbital and that is also its सबसेल। मीन्स S ही खुद ही सबसेल है और S खुद ही उसका ऑर्बिटल है। ठीक है, D के बारे में बोलेंगे तो D के लिए L कितना होगा, 2। तो 2L + 1, M है 2L + 1, तो 2 × 2 + 1 हो जाएगा 5। तो D का रेंज कितना होगा, -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, ये होगा M varies from। और 5 हुआ, तो D का नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन D होगा क्या, 5।
उस तरह F का क्या होगा, L होगा F के लिए 3, तो 2 × 3 + 1 होगा 7। नंबर ऑफ ऑर्बिटल F के लिए कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद हम आएंगे आखिरी में स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एट द सेम टाइम spins around its axis also। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते घूमते अपने एक्सिस पे भी स्पिन रोटेट करता रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के समय क्या करता है, स्पिन अपने एक्सिस के तरफ भी स्पिन रोटेट करता रहता है। तो होगा क्या कि स्पिन के लिए वैल्यू क्या आएगा आपका, +12 और -12। ये डेजिग्नेटेड किस में होगा, स्पिन क्वांटम नंबर S से। डेजिग्नेटेड किससे होगा, S से, और वैल्यू कितना आएगा, +12 और -12। मीन्स इफ इलेक्ट्रॉन रोटेट्स क्लॉकवाइज then +12, if electron rotates anticlockwise then -12। तो क्या मैंने बोला, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो क्या होगा, +12 होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो -12 होगा। ठीक है, ये था आपका चारों क्वांटम नंबर के ऊपर थोड़ा बहुत ज्ञान। और ये तो आप सब +2 में पढ़ चुके होंगे, ज़्यादा कुछ जानकारी इसके बारे में आपको देना भी ठीक नहीं है। अभी आ जाते हैं ऑफ बाय प्रिंसिपल। क्या है ऑफ बाय प्रिंसिपल। ऑफ बाय प्रिंसिपल क्या कहेगा कि इलेक्ट्रॉन जो प्रोग्रेसिवली एक सेल से दूसरे सेल में फील होते जाते रहते हैं, वो फीलिंग कैसे होगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के तरफ बढ़ेगा। द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the feeling of electron always occurs in a progressive way from lower energy level to higher energy level। ठीक है, द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज अकर इन ए प्रोग्रेसिव वे फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो क्या मैंने बोला, इसका मतलब यह है कि पहला सेल क्या है 1, दूसरा है 2, उसके बाद 3, 4 सो ऑन होता जाएगा। तो आप ये नहीं बोल सकते, उसके हिसाब से अगर हम पहले के हिसाब से देखते तो क्या होता, 3s, उसके बाद फील होता 3p, उसके बाद फील होता 3d, फिर आता 4s, 4p, 4d, फिर आता 4f।
लेकिन ऐसा फिलिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसको देने के लिए, लोअर एनर्जी लेवल दिखाने के लिए, वो क्या बोले, n+L lower means that subcell will be filled fast। क्या मैंने बोला, अगर n+L कम हो जाएगा तो वो सब सेल पहले फिल्ड होगा। दोनों के बीच कंपेयर करेंगे हम, इनका मैं थोड़े देर के बाद समझाता हूँ। कंपेयर करेंगे, जिसका लोअर एनर्जी लेवल आएगा, n+L लोअर आएगा, वो पहले फिल होगा। ठीक है, इफ n+L इक्वल इन बोथ, देन क्या होगा, lower n will be filled first। लोअर जिसका n होगा वो पहले फिल ऑफ होगा। तो इसका मतलब यह है, हम देखते हैं 3s, 3p, 3d, 4s, इनको लेके देखते हैं क्या होता है। 3s में क्या होगा, n+L, n कितना है 3, L कितना है 0, तो ये मिला के कितना हुआ 3। ठीक है, 3p में देखते हैं, n कितना है 3, p कितना है 1, कुल मिला के हुआ 4। 3d में n है 3, L है आपका 2, तो कुल मिला के कितना हुआ 5। और 4s में देखते हैं, n हुआ 3, L हुआ 0, कुल मिला के n हुआ 4, L हुआ 0, कुल मिला के हुआ 4। तो इन दोनों के बीच ये तो ज़्यादा है, तो पहले कौन सा फिलअप होगा 3s। ठीक है, जो कम है वो पहले फिलअप होगा। उसके बाद कौन फिलअप होगा 3p और 4s, दोनों का n+L वैल्यू कितना है 4 और 4। तो पहले कौन फिलअप होगा, जिसका n वैल्यू कम होगा, तो उसके बाद कौन फिलअप होगा 3p। 3s के बाद कौन फिलअप होगा 3p, उसके बाद कौन फिलअप होगा 4s, आखिर में फिलअप कौन होगा 3d। ठीक है, ये था ऑब्बाय प्रिंसिपल के हिसाब से हमें कौन सा सेल और कौन सा सब सेल पहले फिलअप करना है, इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा, वो हमें ऑब्बाय प्रिंसिपल के हिसाब से पता चलेगा। तो उस हिसाब से आप फिलअप करेंगे। इसलिए क्या होता है कि डी ऑर्बिटल बाद में फिलअप होते हैं, उससे पहले उसका जो पेनल्टीमेट सेल होता है, सॉरी, डी ऑर्बिटल बाद में फिलअप होते हैं, उससे पहले उसका जो आगे का एनर्जी लेवल का एस होता है वो पहले फिलअप हो जाता है। दूसरे हिसाब से बोलें तो पहले एस फिलअप होगा, उसके बाद उसका पेनल्टीमेट सेल जो डी का है वो फिलअप होगा। मीन्स पहले एस फिलअप होगा, उसके बाद ये जो डी है ये है पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल मीन्स जो आपका आखिरी सेल है, लास्ट मतलब हाईएस्ट जो है आपका नंबर n का, उससे पहले जो नंबर होगा उसको बोलेंगे पेनल्टीमेट। आखिर के ओवर के पहले वाला ओवर को जैसे बोलते हैं पेनल्टीमेट ओवर, उसी तरह होगा ये आपका लास्ट मतलब सबसे बड़ा एनर्जी। इन चारों में से ये है आपका सबसे बड़ा एनर्जी लेवल, तो उससे पहले को बोलेंगे हम पेनल्टीमेट सेल। तो पेनल्टीमेट सेल में क्या आएगा 3 3 3, ये सब आएंगे पेनल्टीमेट सेल में। और एस से पहले, एस पहले फिलअप होगा, उसके बाद क्या फिलअप होगा पेनल्टीमेट सेल का डी फिलअप होगा। तो इसको एक ट्रिक के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि आपको एनर्जी हिसाब से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा बहुत सारी चीज़ में। तो
तो आप ऐसे कर सकते हैं, करेंगे क्या, ये है आपका 1s, फिर आप लिखेंगे 2s 2p, फिर लिखेंगे 3s 3p 3d, फिर लिखेंगे 4s 4p 4d 4f, फिर लिखेंगे 5s 5p, इस तरह का। तो आपको लाइन इस तरह का निकालना है, जो आएगा बीच में वो हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया 1s, फिर ये जो एरो आया किसके ऊपर गया 2s। इस लाइन को सीधा सा ही लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1s फिर यहाँ पे 2s लिखना है। 1s के नीचे 2s लिखना है, उसके नीचे 3s, उसके नीचे 4s, उसके नीचे 5s, फिर ऐसे 2s के पास में जहाँ पे 2p लिखेंगे उसके नीचे 3p लिखेंगे, 4p 5p, फिर 3d के नीचे 4d 5d, ऐसा आप लिखते चलेंगे। तो पहले एरो ये गया, फिर क्या हुआ, उसके बाद 2s आ रहा है, फिर एरो कहाँ से आ रहा है 2p, फिर कहाँ आ रहा है 3s, फिर कहाँ आ रहा है 3p, उसके बाद वो एरो इसको टच कर रहा है 4s, उसके बाद कहाँ आ रहा है 3d 4p 5s, मीन्स 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5d 5p। ठीक है, यही तो निकला था ऑफ-बाय प्रिंसिपल से कि पहले 4s फिलअप होगा, उसके बाद 3d फिलअप होगा। ठीक है, फिर आ जाएगा पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम sets of 4 क्वांटम नंबर। मीन्स अगर 1s की बात करूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना फिल होगा, मैक्सिमम 2, हाँ या ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेंगे। तो इसका जो अगर इसमें क्या होगा, n होगा 1, 1s1 1s2 के बीच कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, n होगा 1, इसका भी n होगा 1, l होगा इसका कितना होगा, l होगा 0, इसका भी l होगा 0, फिर क्या आएगा n l m, m कितना आएगा, m खुद ही इसका 1, m भी इसका भी 1। तो ये 3 देखिए सेम है, लेकिन स्पिन क्या होगा, इसका होगा ऊपर के तरफ होगा, इसका होगा नीचे के तरफ। मीन्स क्लॉकवाइज को हम लेते हैं स्पिन ऊपर के तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज को लेते हैं नीचे के तरफ। तो अगर सभी वैल्यू सेम हैं दोनों का, तो उनका स्पिन जैसे भी हो अलग होगा ही होगा, क्योंकि स्पिन सेम कभी नहीं हो सकते। तो ये क्या बोला, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एक ही सबसेल में नहीं रह सकते। ठीक है, एक सबसेल में 4 जो क्वांटम नंबर मैंने दिया है, 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर कैन नेवर बी सेम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ए ऑर्बिटल। ठीक है, अब ऑर्बिटल लिख दीजिए, नहीं तो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन ऑर्बिटल have same sets of
या फिर ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, एटम भी लिख दीजिए, कुछ भी हो। 4 सेट्स जो क्वांटम नंबर है वो कभी सेम नहीं होगा। फिर आएगा आपका हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल क्या बोलेगा? हॉर्न्स रूल ये बोलेगा, फर्स्ट empty orbital should be filled before filling of an orbital, before completely filling of an orbital। मीन्स p ऑर्बिटल की बात करूं तो p में कितना है, p सबसेल की बात करूं तो फर्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड बिफोर कंप्लीटली फिलिंग ऑफ ए सबसेल। ठीक है, तो p सबसेल की बात करूं तो px है, py है, pz है। सपोज मैं बोला कि p3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप पहले क्या करेंगे, px में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद एम्प्टी है py में जाएगा, pz में जाएगा, उसके बाद px फुलफिल्ड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता 3 इलेक्ट्रॉन है, मैं px को पहले फिलअप कर दूं फुलफिल्ड, और उसके बाद होगा py और pz खाली रह जाएगा। ये आपका गलत एक्सप्रेशन हो जाएगा। मीन्स अगर 3 इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो पहले फिलअप होंगे, उसके बाद क्या होगा, वो नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे जो कि पहले से ही हाफ फिल्ड हो चुका है। तो P4 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हाफ फिल्ड हो गया, एम्प्टी ऑर्बिटल सभी फिल हो चुके हैं, तो 4th इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा px में आ जाएगा। मीन्स px फिलअप हो गया, फुलफिल्ड हो गया। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की तरफ। ठीक है, आईपीएससी के हिसाब से अभी तक कितना एलिमेंट निकाले हैं, अभी तक आईपीएससी के हिसाब से 118 एलिमेंट रिकमेंडेड हो चुका है। लास्ट एलिमेंट जो था 118th एलिमेंट वो था ओगानेसन। क्या था, ओगानेसन। ठीक है, तो 118 तक निकाला जा चुका है, तो उसको अगर 100 के बाद निकालना है हमें, आईपीएससी के हिसाब से कैसे निकालेंगे, 1 को बोलेंगे, 0 को पहले क्या बोलेंगे, नील, आईपीएससी नेम नील, आईपीएससी सिंबल होगा उसका क्या, एन। ठीक है, उसके बाद 1 क्या होगा, अन, सिंबल होगा यू। 2 होगा बाई, सिंबल होगा बी। 3 होगा ट्राई, सिंबल होगा टी। 4 होगा क्वाड, क्यू। 5 होगा पेंट, 6 होगा पेंट तो पी, 6 होगा हेक्स, एच। 7 होगा सेप्ट, एस। 8 होगा ऑक्ट, ओ। 9 होगा
इन ई, ठीक है। क्या होगा, 0 को हम बोलेंगे आईपीएससी के हिसाब से नील, 1 को ऑन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को एस सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन, इन बा एन। तो सिंबल क्या होगा, पहला जो लेटर है उसको हम ले लेंगे उसका सिंबल। तो कोई अगर मुझे पूछे तो 102 का नाम क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा, 1 के लिए क्या है ऑन, 0 के लिए क्या है नील, 2 के लिए क्या है बाई, आखिर में क्या लगा दूंगा IUM। यहाँ पे आई लास्ट में है तो डबल आई यूज नहीं करूँगा। ये क्या हो जाएगा उसका आईपीएससी नेम। जिस मॉलिक्यूल का रिकमेंडेशन के लिए भेजा गया है और आईपीएससी उसको रिकमेंड अभी तक नहीं किया है, उसको कैसे नेमिंग करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या होगा उसका नेम, अनिल वायम। तो सपोज 126, तो उसका नाम क्या होगा, ऑन बाय हेक्स IUM, ऑन बाय हेक्सियम। तो सिंबल क्या होगा UBH, इसका सिंबल क्या होगा UNB, ठीक है। पहला लेटर उसको लेके सिंबल बनाएंगे हम, इसका होगा UBH, इसका होगा UNB। इस तरह से आप निकालेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, ये आपका रहा पीरियोडिक टेबल। तो ये ऊपर रहेगा हाइड्रोजन, तो इसको इसी ब्लॉक में लिख लेता हूँ, ठीक है। पूरा हीलियम ये रहा आपका। फिर आपका आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा S ब्लॉक, इसको बड़ा वाला कर देता हूँ। ये क्या होगा आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं इस ब्लॉक को, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये रहेंगे ग्रुप 1 एंड 2। बीच में क्या रहेगा आपका D ब्लॉक, ये आपका कितने रहेंगे ग्रुप 3 से 12 तक, ग्रुप 3 से 12 तक। तो आखिर में आपके क्या रहेंगे P ब्लॉक, ये भी आपको इसी को भी क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये क्या होगा आपका ग्रुप 13 से 18 तक। P ब्लॉक कहाँ होगा ग्रुप 13 से 18 तक। और नीचे आपका क्या रहेगा F ब्लॉक, ठीक है। F ब्लॉक किस में रहेगा ग्रुप 3, F ब्लॉक 2 होगा, एक होगा 57 से 71 और 89 से 103। लेकिन 57 और 89 को काउंट नहीं किया जाएगा, 57 से 71 मीन्स 58 अप टू 71 तक, और इसका 90 से 103। तो इसका नाम है लांथानाम और इसका नाम है एक्टिनम। तो इन दोनों के नाम की वजह से इन दोनों ग्रुप को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स
इनको बोला जाएगा लैंथेनॉइड्स। और ये जो 14 एलिमेंट्स हैं 89 से 103 तक, इनको बोला जाएगा एक्टिनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड में 14 एलिमेंट, एक्टिनॉइड में 14 एलिमेंट, कौन से ग्रुप में? ग्रुप 3 में। ए ब्लॉक मीन्स लैंथेनॉइड रहेंगे, लैंथेनॉइड इनका होगा 6th पीरियड और 4F ब्लॉक। एक्टिनॉइड क्या रहेंगे? 7th पीरियड 5F ब्लॉक। मीन्स ए ब्लॉक में 4 5 क्यों लिख रहा हूँ? अभी तक 2 ही निकाले गए हैं, 4 और 5। अगर 118 के बाद कभी अगर 200 तक चला जाएगा तो उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है, किसी और नाम से आ सकते हैं ए ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। अभी तक जितना निकाले हैं उसका ये ओवरऑल व्यू है, ठीक है। तो एस ब्लॉक क्या होगा आपका? एस ब्लॉक क्या होगा आपका? कंटेंट्स मेटल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन GC NS 1 to 2, ठीक है। इनका दोनों डायरेक्टली लिख सकते हैं, अल्काली मेटल्स ग्रुप 1। पहले क्या किया जाता था? ग्रुप 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8, फिर आ जाएगा 9A 10A। तो वो था आपका जब पीरियोडिक टेबल निकाला गया था। लेकिन अभी हॉरिजॉन्टल रोज या आपका होगा वर्टिकल कॉलम और ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम और ग्रुप्स। रोज में कितना आएंगे? रोज और पीरियड्स, ठीक है। इसको होगा पीरियड बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल रोज में। पीरियड कितने अभी तक हैं? 7 पीरियड्स इन ए पीरियोडिक टेबल। ग्रुप कितने हैं? 18 ग्रुप्स इन ए पीरियोडिक टेबल। तो इनको क्या बोला जाता है? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 18 तक डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ABCD AB तक ही था। तो AB वो नहीं होता अभी, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म में। तो ये होगा ग्रुप 1 जो होगा अल्काली मेटल। ग्रुप 2 जो होगा ये क्या होगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल। मीन्स NS1 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा तो जाएगा अल्काली मेटल्स में, NS2 अगर रहा हो जाएंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल में, ठीक है। एस ब्लॉक में कौन सा एक्सेप्शन कौन सा आएगा? हीलियम। हीलियम क्या है? 1s2। फिर भी यह है इट इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करेगा, फिर भी क्या होगा? ये पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। अभी बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक क्या होगा? ग्रुप 13 से ग्रुप
18 तक रहेगा पीरियोडिक टेबल में, 13 से 18 तक। ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? NH2 NP 1 to 6, NH2 NP 1 to 6। ये क्या करेगा? इट कंसिस्ट नॉन मेटल, मेटालॉइड एंड मेटल्स। मेटल जनरली क्या होगा? लोअर द ग्रुप, लोअर द ग्रुप एंड हैवियर एलिमेंट्स। तो जो ग्रुप के नीचे में जो रहते हैं वो जनरली क्या शो करते हैं? मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर को इस हिसाब से लिख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर increases while top to bottom, left to right along a period। ठीक है। टॉप टू बॉटम क्या होगा? डाउन द ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, हाँ या ना? और S प्लस P इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फिर हम आ जाएंगे डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे अभी? डी ब्लॉक में। हाँ, एस ब्लॉक क्या होगा? एस ब्लॉक रहेगा एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पी ब्लॉक होगा एक्सट्रीमली राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या होगा? ये होगा एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक रहेगा, एक्सट्रीमली राइट साइड में रहेगा पी ब्लॉक। ठीक है। अभी बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक क्या होगा? इन मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल। किस में रहेगा? पीरियोडिक टेबल के बीच में रहेगा डी ब्लॉक। ठीक है। तो डी ब्लॉक का जनरली मेटल्स क्या होगा? मेटल हो गए जनरली। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? NS1 NS1 to 2 ND1 to 10। ठीक है।
NS1 √2 ND1 √10। ये कैसे है, ND कैसे होगा, NS1 √2 N-1 D1 to 10, ठीक है। क्योंकि पेनल्टीमेट सेल पहले ही बोल चुका हूँ कि P ब्लॉक जब आएगा S ब्लॉक आएगा, S पहले फिलअप हो जाएगा, उसके बाद पिछले वाला जो D ब्लॉक होगा वो फिलअप होगा। तो NS1 √2 N-1 D1 to 10, ठीक है। ये आ गया आपका D ब्लॉक। उसके बाद क्या आएगा, F ब्लॉक के बारे में बोल चुका हूँ, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड। फिर भी इसका है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 N-1 D 0 to 1 N-2 F 1 to 14। ये होगा आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा उसका, इसका NS2 N-1 D 0 to 1 N-2 F 1 to 14 4F 5F सीरीज इसमें रहेंगे, ठीक है। 4F सीरीज होगा लैंथेनॉइड, 5F सीरीज होगा एक्टिनॉइड्स, फिर हम आ जाएंगे मेटल्स। मेटल्स क्या होंगे, 80% होते हैं जनरली मेटल्स। नॉन मेटल क्या है, कितने रहेंगे, जनरली 20 एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट होते हैं नॉन मेटल लगभग। तो मेटलॉइड क्या हो गए, बाकी जो बच गए मेटलॉइड्स होंगे रेस्ट, ठीक है। तो मेटलॉइड को कैसे पहचानेंगे, मेटलॉइड के लिए मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ। ये कैसे आएगा, जिगजैग लाइन में, मीन्स मेटलॉइड आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जिगजैग लाइन में आएगा। तो वो एस ब्लॉक में कोई भी मेटलॉइड नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बोरॉन में भी मेटलॉइड नहीं आएगा। बोरॉन में क्या होगा, मेटलॉइड ग्रुप, या इसको और एक बोल सकते हैं मेटलॉइड या सेमी मेटल। तो बोरॉन फैमिली में भी कोई नहीं आएगा। अभी देखते हैं कार्बन फैमिली से स्टार्ट करते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, इन चारों फैमिली में रहेगा। तो कार्बन का पहले आप छोड़ देंगे, कार्बन का क्या है, पहले आप कार्बन को छोड़ देंगे। कार्बन के बाद क्या है, सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद है जर्मेनियम। ये दो आपके आ जाएंगे मेटलॉइड। क्या आ जाएंगे आपके, मेटलॉइड। अब मैंने क्या किया, कार्बन को छोड़ दिया, नीचे जो दो था उसके बाद उन दोनों को ले लिया। जहाँ पे ख़त्म होगा, ये कहाँ पे ख़त्म होगा, दो मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट जो होगा सीरीज आपका वहीं से स्टार्ट होगा। नाइट्रोजन का थर्ड मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो इसमें क्या आ जाएगा, आर्सेनिक, एंटीमोनी। फिर हमने दो ले लिया, कितने लिए, दो ले लिया, दो दो लेना है हम। तो इसका ये नॉन मेटल रहा, ये हो गया। तो ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, एंटीमोनी पे। तो ऑक्सीजन का क्या आएगा, तीन नॉन मेटल चले गए। ऑक्सीजन क्या, ये कौन सा होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। टेलुरियम
एंड पोलोनियम, ये इसका क्या हो गया, मेटालॉइड, ठीक है, मेटालॉइड हो गया। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, इसका क्या होगा, ये 3 कट गए, ये 1, 4 चले गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद क्या है, आस्टाटाइन। आस्टाटाइन के बाद अभी तक निकला नहीं कोई, तो कितने मेटालॉइड आ गए, 2, 4, 6, 1, 7। मैंने क्या किया, बोरॉन तक कोई भी मेटालॉइड नहीं, कार्बन फैमिली के पहले कार्बन को छोड़ के, क्योंकि ऊपर में जो रहेगा वो नॉन मेटल ही रहेगा, एस ब्लॉक को छोड़ के, तो कार्बन फैमिली में कार्बन रहेगा नॉन मेटल। फिर मैं क्या करूँगा, सिलिकॉन जर्मानियम ले लिया, सेमी मेटल व मेटालॉइड। तो जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं से नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करूँगा दूसरे ग्रुप में। ख़त्म हुआ जर्मानियम पे, दूसरा ग्रुप का जर्मानियम के साथ कौन सा रहेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक से स्टार्ट होगा। आर्सेनिक एंटीमोनी रहा, एंटीमोनी पे ख़त्म हुआ, 2 ले रहा हूँ, जुड़वा ले रहा हूँ। तो एंटीमोनी के समांतर में कौन सा रहेगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये तीनों तो नहीं होंगे। एंटीमोनी के साथ रहेगा टेलुरियम, तो टेलुरियम से नीचे आएंगे टेलुरियम, पोलोनियम, ये 2 हो गए। पोलोनियम के साथ फ्लोरीन ग्रुप में क्या आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो नहीं रहेंगे। आस्टाटाइन, उसके बाद हमें अभी तक हमने ढूंढ नहीं पाए कि कौन सा है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 7 मेटालॉइड्स या सेमी मेटल, ठीक है, लिख लीजिए। ये तो था आपका बेसिक सा। अभी किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से जितने तक अभी पढ़ा है उस हिसाब से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा पीरियड, 1 मिनट रुक जाइए। ब्लॉक ग्रुप, क्या क्वेश्चन इसमें आता है, जनरली ग्रुप के ऊपर आता है कि हाँ, एक छोड़ दिया कि डी का पैलेडियम जो होता है 46, ठीक है, पैलेडियम का कितना होगा 46, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ये होगा आपका 30। उसके बाद 4p6, 36, sp, 4s2, 4p6, फिर आएगा 5s2, 36, 2, 38, तो होना क्या चाहिए था 4d8, ठीक है। ये इसका होना चाहिए था एक्सपेक्टेड, लेकिन ये होता नहीं। ये क्या होता है, इसका होगा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका हो जाएगा गलत, एक्चुअल आ जाएगा 4d10, 5s0, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जाता है, ग्रुप से जनरली, तो हम सभी को बारी बारी से बता देते हैं। तो पीरियड के लिए हम क्या देखेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n,
जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, जो उसका बड़ा एन होगा वो उसका आ जाएगा क्या, पीरियड। वो उसका क्या आ जाएगा, पीरियड। ठीक है। ब्लॉक क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into the orbital। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भी ऑर्बिटल को जाएगा वो होगा उसका ब्लॉक। ठीक है। ग्रुप के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, एस ब्लॉक के लिए आप देखेंगे NS1 है या NS2 है। NS1 है तो ग्रुप 1, NS2 है तो ग्रुप 2। ठीक है। पी ब्लॉक के लिए क्या देखेंगे, पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जा रहा है, ठीक है, तो 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, या फिर नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन enters p electron present in last cell। लास्ट सेल में पूरा को मिला के नहीं देखना है, आखिरी सेल में जितना पी इलेक्ट्रॉन गया है 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। डी के लिए क्या होगा, 2 प्लस नंबर ऑफ d electron present in its n-1 सेल। n-n सेल में क्यों लिखा, ये आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। n-1 में इसलिए लिखा कि n-1 में ही फिलअप होगा ना। अगर फोर्थ सेल में फिलअप हो रहा है तो 4s होगा फिलअप, लेकिन उस टाइम कौन सा फिलअप हो रहा होगा, 3d का। 4s के बाद 3d फिलअप होगा ना, तो ये तो हो गया ना आपका n-1। तो इसलिए मैं लिखा कि 2 प्लस n d इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स n-1 सेल। मीन्स आपको देखना है कि कितना d इलेक्ट्रॉन है आखिर में, n-1 छोड़ दीजिए, या फिर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको मिटा दीजिए, नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टेड। लेकिन मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेक्टेड लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है। और एफ के लिए तो बोल चुका हूँ, एफ में क्या होगा, ग्रुप 3 पीरियड 6 लांथानॉइड के लिए, पीरियड 6 लांथानॉइड्स के लिए 57 से 71। सेवेंथ पीरियड किसके लिए, एक्टिनॉइड्स के लिए 89 से 103। और ये दोनों काउंट नहीं होंगे। ठीक है। ये है लांथानम, ये है एक्टिनम। ये रहा आपका आज का बेसिक सा सब कुछ। अभी हम क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन से आपका डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, एटॉमिक नंबर 19, उसके बाद 35, 43, इनका क्या निकालना है, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप, इन सभी का पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप। एक दिया है क्रोमियम, दिया है उसका पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप निकालना है आपको। फिर दिया है क्रोमियम के बाद एक कॉन्फ़िगरेशन दिया है जेनॉन 4f2 5d1 6s2। पूछा है पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप। कीजिए।
ठीक है, इसका निकालते हैं। ये क्या है, दिया है 19। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 आया ना। 2 4 6 10 12 18 1 19। ठीक है, ये 19 है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, एस में गया है, तो पीरियड होगा इसका 19 के लिए क्या होगा, फोर्थ पीरियड। ब्लॉक क्या होगा, एस ब्लॉक। ग्रुप क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है एस में, तो ग्रुप 1। ठीक है, क्या होगा, ग्रुप 1। तो अभी 35 के लिए करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। ये क्या हुआ, p5। तो p5 है, आखिरी में कौन सा सेल है, पीरियड क्या था, लास्ट, मतलब n जिसका वैल्यू ज़्यादा है, तो ये भी क्या आएगा, फोर्थ पीरियड। n सबसे बड़ा किसका है, 4 ही है, तो फोर्थ पीरियड। ब्लॉक क्या होएगा, p ब्लॉक, ये तो आसानी से पता चल जा रहा है। लेकिन ग्रुप क्या आएगा, ग्रुप आएगा 12 + 5 कितना होगा, 17th ग्रुप। तो 17th ग्रुप का ये कौन सा आएगा, ब्रोमीन होगा ये। ठीक है, उसके बाद करते हैं 43। 43 में क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d5। ठीक है, तो ये 5 n हाईएस्ट है 5, तो ये आएगा आपका 5th पीरियड। फिर आएगा आपका क्या, 5th पीरियड के बाद क्या आएगा आपका, कौन सा पूछा है, ब्लॉक। ब्लॉक क्या है, आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, आखिरी में क्या हो रहा है, डी ब्लॉक, डी इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। उसके बाद क्या आएगा, ग्रुप पूछा है, ग्रुप क्या आएगा, 2 + 5। यहाँ पे आप देख के पता चल सकता है आपको कि n-1 क्यों लिखा था। ये देखिए, n है अगर 5 तो n-1 होगा 4, मीन्स आपको जितना भी डी इलेक्ट्रॉन है वही समेसन में करना है। तो ये आ जाएगा आपका 2 + 5 7th ग्रुप। ठीक है, ये तो था इजी वाला। यहाँ पे देखिए क्रोमियम का, अभी किसका दे आ रहा है, क्रोमियम का हमें निकालना है। क्रोमियम कितना है, 24। तो हमें क्या पता है, 4s1 3d5। ठीक है, अगर इस हिसाब से करते तो आपका आ जाता, पीरियड तो आपका सही आता, 4th पीरियड। ब्लॉक भी आपका सही आता, डी ब्लॉक। ग्रुप आपका आता 5 + 2 7th ग्रुप, जो कि आपका गलत हो जाता, जो कि आपका गलत हो जाता है। इसलिए मैं लिखा था एक्सपेक्टेड, वहाँ पे एक्सपेक्टेड वर्ड क्या था, इसलिए था अगर 24 को एक्चुअली अगर इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से फिल होता तो क्या आता, 4s2 3d4 आया ना। तो ग्रुप क्या आता, 2 + 4 6 ग्रुप। ये है आपका सही आंसर। तो किसी में भी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेविएशन हो रहा है, वहाँ पे आप क्या करेंगे,
ग्रुप निकालने के लिए जो एक्सपेक्टेड है उसी को ही अप्लाई करेंगे, तभी आपका ठीक से आएगा। ठीक है, ये है आपका जेनन। जेनन कितना आएगा? 54। 54 के बाद 2, फिर है 1, फिर है 2, 56, 58, 59। 59 हुआ तो क्या होगा आपका? ये लांथानॉइड, लांथानॉइड ग्रुप में आ जाएगा। लांथानॉइड ग्रुप में आएगा तो पीरियड क्या होगा? 6th पीरियड। ब्लॉक क्या होगा? F ब्लॉक। ग्रुप क्या होगा? 3rd ग्रुप। हाँ या ना? तो इस हिसाब से आपको करना है, ये इम्पोर्टेंट है। इस पोर्शन में पीरियड और ग्रुप ये पूछा जाता है, जनरली ग्रुप ही पूछा जाता है। और नेट गेट, जेई एडवांस, आईआईटी जाम, इनमें आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको देखना है कैसे करना है। अभी करते हैं, थोड़ा सवाल कर लेते हैं आखिरी में। For an element having F subcell in its electronic configuration, find its least एनर्जी लेवल। ठीक है, ऑप्शन है आपके लिए 5, इसको 4 कर दीजिए, 4, BA5, CS6, DA7। choose the S block element from the following। ऑप्शन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1। बी है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। सी है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। डी है ऑल। कीजिए। पहले ये कर देता हूँ इजी वाला, इसको मिटा देंगे तो ये सॉल्व कर देंगे। चूज द एस ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो करना क्या है, देखना है कहाँ पे एस ब्लॉक आएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1। तो एस के बाद डी आ रहा है, क्योंकि डी बाद में फिलअप होता है। यहाँ पे ये अंदर में लिख दिया है, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि थर्ड सेल अंदर ही रहेगा। फिलअप पहले हो रहा है 4s। ठीक है, तो
इसमें लिखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि एस के बाद डी फिल होता है, तो ये आपका डी ब्लॉक आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, डी ब्लॉक। नहीं तो एस देख के टिक करके चले आएंगे ऑल में, क्योंकि लास्ट में सभी का एस है, ऑल टिक करके चले आएंगे, गलत होगा, नेगेटिव मार्किंग आएगा। फिर देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10 पूरा फील्ड है। उसके बाद क्या है, 4s1। तो पहले तो 4s है फिल होगा, उसके बाद 3d होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, डी ब्लॉक। ठीक है, ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये ही आएगा आपका एस ब्लॉक। तो आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, आंसर होगा आपका सी। तो इसलिए आपको देखना है कि n-1 में d जाता है, n में जाता है s, तो s पहले फिलअप होगा, उसके बाद d। अगर s के बाद d लिखा हुआ है, बाद में लिखे या अंदर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर d है तो d ब्लॉक में ही बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा, n+1 ऑफ वाई प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर चर्चा करते हैं इसका। देयर फॉर एन एलिमेंट हैविंग एफ सब सेल लीस्ट एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या होता है, एन। एफ अगर एंट्री लेगा, एफ सब सेल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, एफ के लिए क्या होता है, एल होता है 3, हाँ या ना। हमें पता है एन ग्रेटर देन एल ऑलवेज, तो एन तो 3 नहीं हो पाएगा कभी भी। ठीक है, एन हो सकता है 4, मिनिमम क्या होगा, एन होगा 4। ठीक है, तो फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में 4 जब आएगा एफ आएगा, तो मिनिमम क्या होगा, 4 होगा एफ आने के लिए। ठीक है, एन कितना होना चाहिए मिनिमम एफ आने के लिए, 4। मैं जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, तब अगर आपको याद होगा, मैं लिखा था जब भी डी आएगा वहाँ पे क्या आएगा, उसका जो हायर एनर्जी लेवल होगा उसी में ही आएगा। वो क्या आएगा, डी क्या आएगा, n-1 में आएगा डी, एस क्या आएगा, एन में आएगा एस, ns n-1 डी। यही तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी सब सेल का। डी का क्या था, ns 1 to 2 n-1 डी 1 to 10, हाँ या ना, ये था डी के लिए। तो एफ के लिए क्या था, ns2 n-1 d 1 to 2 0 to 1, डी के लिए 0 to 1 यहाँ पे होगा, और होगा n-2 f 1 to 14। तो अगर f है, n-2 क्या आ जाएगा, क्योंकि f आएगा फोर्थ में, मिनिमम फोर्थ सेल चाहिए f आने के लिए, और 4f जब आएगा उसके लिए nth क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा हूं कि f में एंटर कर रहा है, जो भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, f में जा रहा है। तो f में अगर जा रहा है उसका लीस्ट एनर्जी लेवल क्या होगा, तो मुझे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा उस हिसाब से मैं देखूंगा। ठीक है, क्योंकि f में जा रहा है तो क्या हो सकता है, 6th पीरियड भी हो सकता है, 7th पीरियड भी हो सकता है। ठीक है, तो n- क्या होगा 4, तो n क्या आ जाएगा 4 + 2 = 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका s का। तो ये आ जाएगा आपका, तो बेसिक से आएगा 4s2 5d1 to 0 to 1 4f 1 to 14। ठीक है, अभी हम देखते हैं एलिमेंट हैविंग एफ सब सेल इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड इट्स लीस्ट एनर्जी लेवल। तो लीस्ट एनर्जी लेवल क्या होगा, 4 होगा लीस्ट एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। ठीक है, उससे नीचे वाला दिया नहीं है,
और 4 ऑप्शन है तो 4th आएगा। अगर यहाँ पे पूछता कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल क्या होगा तो आंसर क्या आता? 6। आंसर 6 इफ आस्क्ड हाईएस्ट एनर्जी लेवल। कैसे निकालना है मैं आपको बताया। लिस्ट पूछा है तो क्या आ जाएगा आपका? सिंपली एफ जो निकालेंगे वो ये आपका आ जाएगा लिस्ट एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है, तो आंसर आएगा 4। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3। पिक आउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक species from the following। ऑप्शन है C3 प्लस, बी है H3O प्लस, थर्ड है NH3, फोर्थ है CH3 माइनस। ए ऑप्शन दिया है 1 एंड 2, बी दिया है 3 एंड 4, सी दिया है 1 एंड 3, डी दिया है 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 4। इफ देयर वेर 10 periods in the periodic table, then how many elements would this period can maximum comprise of? ये 2 क्वेश्चन कीजिए। पहले ये करवा देता हूँ, फिर इसके लिए जगह खाली हो जाएगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें सिंपली क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स की गिनती करना है। कार्बन का कितना आता है इलेक्ट्रॉन? 6। हाइड्रोजन कितना है? 3। 6 3 9, एक चला गया तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका। H3O प्लस ऑक्सीजन का कितना रहता है? 8। हाइड्रोजन 3 है, 8 3 11, एक चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। NH3 का कितना रहता है? 7 प्लस 3। फिर मैं उनका क्या ले रहा हूँ? एटॉमिक नंबर ले रहा हूँ। नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर, एक हाइड्रोजन का 1, 3 का 3, तीनों का 1 2 3 हो जाएगा। तो क्या होगा? इसका भी आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का कितना है? 6 एटॉमिक नंबर, एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। 6 प्लस 3 कितना हुआ? 9, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों हो जाएंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो डी आ जाएगा आपका सही आंसर। लिखा था क्या? 10 periods इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियड जितना दिया है मैं एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, उस हिसाब से आप निकाल लेना तो आपका निकल जाएगा। मैजिक नंबर हमारा क्या होता है? 2 8 18 18। एलिमेंट कितना है आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा एक्सेल में? 2n²। तो और एक फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर n इवन रहा, n रहा इवन,
पीरियड हो, इसको और क्या बोल सकते हैं? अरे एनर्जी सेल ही बोल सकते हैं इसको, 10th एनर्जी नंबर सेल है ना। हॉरिजॉन्टल रोज में जो रहेगा वो तो एनर्जी सेल में रहता है, एनर्जी सेल तो सेम ही चलेगा ना। तो इसको एन अगर इवन रहा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या पीरियड नंबर अगर इवन रहा, एन हुआ पीरियड नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर एन इवन रहा तो क्या होगा? n + 2 का स्क्वायर बाई 2। n अगर इवन रहा क्या होगा? n + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। n अगर ऑड रहा तो होगा क्या? n + 1 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अभी हम निकाल सकते हैं। 10 है तो n क्या है? इवन है, तो 10 + 2 का स्क्वायर बाई 2। तो 10 + 2 है 12, 12 स्क्वायर जा 144 बाई 2, 72 एलिमेंट्स। तो आंसर क्या आएगा? 72। ऑप्शन नहीं दिया था ना मैं, सॉरी। 50, 72, 32, 98। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर करेक्ट। फिर आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। इफ each orbital contains 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितना है हमें पता है, ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। यहाँ पे दिया है अगर 3 मैक्सिमम कंटेन कर सकते हैं तो क्या होगा? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 9th पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल लॉन्गफॉल आर। ठीक है, ऑप्शन है आपके लिए 48, 162, 50, 75। क्वेश्चन नंबर 6, द इलेक्ट्रॉनिक configuration of an element is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। The atomic number and the group number of the element X, which is just below the above element in the periodic table are respectively, ऑप्शन ए है 24 and 6, ऑप्शन बी है 24 and 15, ऑप्शन सी है 34 and 16, ऑप्शन डी है 34 and 8। पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एक का दे दिया है, एटॉमिक नंबर पूछा है और ग्रुप नंबर पूछा है। एक्स विच इज जस्ट बिलो द एबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर रेस्पेक्टिवली, मीन्स जिसका आपको बताना है वो नीचे में, ये जिसका दिया है उसके नीचे में जो है उसका एटॉमिक नंबर और ग्रुप नंबर पूछा है। ग्रुप नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर
थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो आपको ये निकालना है, निकालिए। लिख लिया, एक को मिटा देता हूँ, एक करने के बाद दूसरा करेंगे। इफ द ऑर्बिटल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन, हमें क्या पता था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2n² के हिसाब से निकालते हैं, तो उस हिसाब से हम नहीं जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन रहता तो कितना रहता, 9th ऑर्बिट पीरियड है, ठीक है, 9th पीरियड है, तो एलिमेंट कितना रहेगा, मैंने अभी आपको बताया, ऑड है, n है ऑड, तो n+1 का स्क्वायर बाई 2, तो 9+1 का स्क्वायर बाई 2, 100 का स्क्वायर आ जाएगा 50 एलिमेंट्स। 50 एलिमेंट्स कब आता, जब when each orbital contains 10 electrons, कितना, सॉरी, ईच ऑर्बिटल कंटेंस 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिया कितना है, हमें क्वेश्चन में पूछा है 3 इलेक्ट्रॉन कंटेन बाय ऑर्बिटल, कितना दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल ले रहा है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अगर 4 इलेक्ट्रॉन देता तो कितना रेशियो आ जाता, 4/2, तो 2, मतलब जितना ऑर्बिटल रह रहा था उससे ज़्यादा रहेंगे। ऑर्बिटल अगर ज़्यादा रहेंगे तो एलिमेंट क्या होगा, ज़्यादा रहेंगे, आया ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 3/2, जितना आपको दिया है क्वेश्चन में और आपको जो पता है आपको 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दिया कितना है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3/2 हुआ, तो 50 × 3/2, जितना आपका निकालेंगे एलिमेंट उतना ही आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 75 एलिमेंट। आप ये भी मतलब अपने मुंह से भी निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कितना हो रहा था, 50 एलिमेंट, एक ज़्यादा है, एक 2 से कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, आया ना। 3 जो है 2 होना चाहिए था, हो रहा है 3, तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक कितना होता है 2 का 50%, तो 50 का 50% कितना होगा, 25, 50 + 25 कितना है, 75, आया ना। अगर 4 और इलेक्ट्रॉन देता है एक ऑर्बिटल में तो उसका आंसर कितना आता, 100 हो जाता है एलिमेंट, ठीक है, समझ आया। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 पूछा था। इसके बाद इसके नीचे वाला जो होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा और ग्रुप कितना होगा। पहले ग्रुप निकाल लेते हैं, देखते हैं फिर। p4 है तो ग्रुप क्या आ जाएगा, 12 + 4, आया ना। तो 12 + 4 होगा तो कौन सा आएगा, 16th ग्रुप। ऑप्शन एक ही है शायद 16th, वो क्या है, सी ऑप्शन में है 34 और 16। तो 16th ग्रुप के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। फिर भी एलिमेंट हम निकाल लेते हैं, कौन सा एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर उसका कितना है, 2 4 6 10 12 14, 12 4 16, 16 आ गया। ये इसके नीचे वाले का पूछा है तो कितना ऐड होगा, 18 ऐड होगा, है ना। अगर 12 तक होता, डी ब्लॉक जब तक नहीं आया है तब तक आप क्या ऐड करेंगे,
एन मतलब सेकेंड थर्ड तक आप क्या ऐड करेंगे, थर्ड सेल तक। अगर डी ब्लॉक नहीं आया है तो आप कितने ऐड करेंगे, सिर्फ 8। अगर डी ब्लॉक आ गया तो आपको ऐड करना कितना होगा, 18। 16 + 18 कितना हो जाएगा, 34। तो आंसर आपका आएगा 34 एंड 16। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is the period number of element whose atomic number is 98? Question number 8, which of the following have same number of electrons in its outermost cell and penultimate cell? ऑप्शन क्या है, Al3+, Ca2+, C है F-, D है N3+। इसका ऑप्शन क्या दिया है, 4, 7, 5, D है 6। कीजिए। तो होगा क्या इसमें, which of the following the periodic number of element whose atomic number is 98? 98 है तो ये कितने आ जाएगा, एक्टिनर्ड्स में आया ना, एक्टिनर्ड्स में आएगा तो उसका क्या पूछा है, पीरियड। एक्टिनर्ड का पीरियड मैंने कितना बोला था, 7th पीरियड। ठीक है, आंसर डायरेक्टली 7th पीरियड आ जाएगा। which of the following have same number of electron in its outermost cell and penultimate cell, Al3+B। इसको हम निकालेंगे अभी। ठीक है, पेनल्टीमेट सेल और सेल नंबर, एक्चुअल सेल में सेल नंबर, आउटर मोस्ट सेल पेनल्टीमेट सेल में कितना है, किसका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Al3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 आया ना। तो आउटर मोस्ट में कितना रहेगा, आउटर मोस्ट में 8, पेनल्टीमेट सेल में
पेनल्टीमेट सेल में कितना 2। ये है आपका एल्युमिनियम के लिए पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल, ये है उसका आउटर सेल, ठीक है। Ca2+ के लिए कितना रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आउटर मोस्ट सेल में 8, पेनल्टीमेट सेल में 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर भी निकाल देते हैं। F- है 1s2 2s2 2p6, आउटर मोस्ट सेल में 8, आउटर मोस्ट सेल, ये है आपका पेनल्टीमेट सेल, तो पेनल्टीमेट सेल में 2, और आ जाएगा N3-, आउटर मोस्ट सेल में 2s2 2p6, आउटर मोस्ट सेल में 8, पेनल्टीमेट सेल में 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, according to IUPAC system of naming elements, the symbol of element of atomic number 109 is, ऑप्शन था UNP, UNS, UNO, UNE। नंबर 10, which of the following sets of quantum number is correct for an electron in 4f orbital? ऑप्शन ए है N4, L3, M4, S½ ऑप्शन बी है N4, L4, M-4, S½ ऑप्शन सी N4, L3, M1, S½ ये 3 ऑप्शन ही कीजिए। यहाँ पे देखिए 109 है तो उसको क्या होगा ऑन नील इनियम, है ना, उसका नाम होगा ऑन नील इनियम। तो इसका सिंबल क्या आएगा, 1 के लिए U, 0 के लिए N, 9 के लिए E, UNE। तो ऑप्शन डी सही आ जाएगा। Which of the following sets of quantum number is correct for an electron in 4f orbital? ठीक है, 4f ऑर्बिटल में पूछा है, 4f ऑर्बिटल में पूछा है तो n क्या आ जाएगा 4, तो L मस्ट बी, L क्या होगा n से कम होगा, और f के लिए L कितना है 3, f के लिए L कितना है 3। तो पहले हम देखते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि L 4 दे चुका है, n और L सेम है, तो ये पहले ऑप्शन हम रिजेक्ट कर दिए। तो अभी इन दोनों में से देखना है, ये तो पहले क्योंकि m भी 4 है तो m ये 1 है तो ये ही होगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, हाँ, तो ये क्या है n है 4, n 4 है, L है 3, तो L का वैल्यू कितना आएगा -L से +L, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3,
यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है 4 है कि नहीं? M4 नहीं है, M क्या होगा? आंसर होगा 1। ये कॉम्बिनेशन में +1 है, तो कौन सा आंसर सही होगा? C। ठीक है, C आंसर आपका सही होगा। तो आप घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपके लिए क्या करेंगे? बॉन्डिंग। एक हफ्ते में एक क्लास बॉन्डिंग का होगा, एक होगा पीरियडिक का। पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सभी को केमिकल एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म के बारे में बोलिए, टेलीग्राम में आप ज्वाइन कीजिए, 10 कदम जो सीरीज आ रहा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और जो भी आपको दिक्कत हो रहा है हमें बताइए। ठीक है, धन्यवाद।